लेकिन थर्ड क्लास का अगर काम हो रहा है, कहीं आपको अपने दिल से लगता नहीं है कि बिल्कुल गलत काम हो रहा है? वो तो अब सामान नहीं आया तो माने थोड़ा लग रहा है, नहीं तो माने किनके निर्देश पर ऐसा काम किया गया? ठेकेदार साहब बोले होंगे कि आप आज बार यूज कर दीजिए थर्ड क्लास। वो हम लोग के निर्देश से चल रहा है, वो थोड़े बोले हैं। क्या क्या लगता है आपको कि थर्ड क्लास का यूज करने के लिए आपको किसने इजाजत सामान दिया? अभी नहीं आया, सामान नहीं आया कर चलते इमरजेंसी में, अब इतना लेबर इमरजेंसी बैठेगा में नहीं। नहीं, इमरजेंसी में क्या आप मैंने इसका भविष्य खराब कर देंगे पुल का? भविष्य खराब थोड़े कर रहे हैं। आप ये पता है कि ये कौन सा लेवल है? पानी बहने का लेवल यही है, इसी से पानी गुजरता है, इसी से लोग यहाँ के लोग आवागमन करते हैं। अभी सुबह में बालू चलाएगा। लेकिन थर्ड क्लास का अगर काम हो रहा है, कहीं आपको अपने दिल से लगता नहीं है कि बिल्कुल गलत काम हो रहा है? थोड़ा सा लगता है। लगता है सामग्री तो ये थर्ड क्लास के घटिया किस्म का ही प्रयोग किया जाए। ठेकेदार अच्छी सामग्री डालना चाहिए, है ना? गुणवत्ता का ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। मंत्री जी एकदम तत्पर है कि काम को बंद कराएंगे उस समय, और जब तक काम को अगर उसके पहले भी काम किया हुआ है अगर उस तरह का बालू मिट्टी आदि से, तो उसको हम लोग फिर से उसको करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के यानी कि चिनिया प्रखंड के सीगा गांव के सटे हुए, यानी कि हम बात कर ले आपको तो चिनिया से लेकर चपला होते हुए आपको रबदा तक बन रही सड़क निर्माण में पुलिया की काम हो रही है, वहां हम मौजूद हैं। देखिए पुलिया में क्या कैसे मटेरियल लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या बालू का उपयोग हो रहा है, आपको सारा डिटेल्स आज दिखाएंगे। हम जहां मौजूद हैं, देखिए अगर हम आपको एक तरफ की बात कर ले, देखिए पुलिया की आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। बालू दिख रहा होगा, बालू नहीं है, ये मिट्टी मिक्स है। इसका भी तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये देख लीजिए, ये जो छरी बनता है, छरी मतलब गिट्टी बनता है, गिट्टी का जो पिसा हुआ सबसे जो थर्ड क्लास का जो बचता है उसको यहाँ पे भीस बोलते हैं। वो सीधे तौर पे यहाँ देखिए तस्वीर के माध्यम से, जरा कैमरामैन को बोलेंगे नीचे कर लीजिए। ये देखिए, ये बालू थर्ड क्लास का भीस को मिक्स कर, और वो कहाँ यूज किया जा रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए सीधे तौर पे यहाँ देखिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। ये कहाँ पे यूज हो रहा है आप देख लिए। उसके बाद बताते हैं आपको कि यूज हो रहा है जहां पे, ये है सबसे प्लिंथ लेवल जिसको बोलते हैं। अगर प्लिंथ मजबूत ना हो तो ऊपर की स्थितियां क्या होगी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बराबर खबर देखते होंगे आप कि पुल, एक ही बरसात में पुल बह गया, उसका परिणाम क्या होता है। हम जहां खड़े हैं, जो आप हकीकत देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जो तब तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू वही है। थर्ड क्लास का घटिया अगर सामग्री कह लीजिए तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल वस्तुस्थिति को आपको दिखा रहा हूं। वास्तविक स्थिति यही है जो बिल्कुल हकीकत है। ना हमको ठेकेदार से लड़ाई है, न ठेकेदार से बात है। बिल्कुल जो दर्शकों को देखना चाहिए कि हकीकत मेरे इलाके में क्या बन रहा है, बिल्कुल दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ। काम करवा रहे हैं मुंशी जी, बताइए कि पहले कहाँ से ये क्या क्या रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? डस्ट बोलते हैं। इसको अगर डस्ट बोलते हैं तो इसके बगल में इसको क्या बोलते हैं? बालू बोलते हैं। बालू इसको बोलते हैं या मिट्टी बोलते हैं? ये आप ईमानदारी से, अगर आपको घर में काम करवाना हो, ठीक है, आप किसी के आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप को अगर घर में आपको काम करवाना हो तो यही बालू यूज करेंगे, कि आप मजबूरी में यहाँ जो बालू यूज हो रहा है उसको होने दे रहे हैं या फिर करवा रहे हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा, जो अपने अंदर ईमान होगा। आपको बात को हम नहीं समझ पाए। हम ये कहे कि जो वो बालू है, वो बालू अपने घर के निर्माण कार्य में यूज करेंगे आप, आपकी घर की स्थितियां मजबूती रहेगी उससे। वो बालू है भी क्या? नहीं, ये तो दरअसल है कि यूज नहीं होगा, लेकिन इसको तत्काल के लिए है। कल से दूसरा बालू आएगा सफ़ेद। ठीक है, कल से बालू आएगा। आप ठीक है, आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से इस चीज को बता पा रहे हैं। लेकिन सबसे अगर हम बड़ी बात कर ले, जो गिट्टी बनती है, पत्थर को पीस कर गिट्टी बनता है, गिट्टी का जो धूल निकलता है, इसको धूलकन बोलने, भीस बोलने, वो भी यूज हो रहा है आपको मसाला बनाने में। दोनों मिलाकर बन रहा है, यूज कर रहे हैं। अब बताइए कहाँ तक सही है? ये फर्स्ट स्टेज है। पुलिया जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है। पुलिया का जो होता है उसकी लाइफ, सड़क का लाइफ पुल पे होता है, आपको पता है। जब पुल ही ऐसा बनाया जा रहा हो तो इसकी लाइफ क्या होगी, इसकी कह लें कि बाद में क्या स्थिति रहेगी। यहाँ पे नाला है, नाला को देखकर पुल बनाया जाता है, आपको भली भांति पता है। नाला को देखकर पुल बनाया जाता है जी, ताकि नाला पार करके आदमी जान खतरा में डालकर पार ना हो। लेकिन जब पुल ही अगर थर्ड क्लास का सामग्री से बने तो इस इलाकों के क्या कहेंगे आप, कैसे कल्याण होगी? आपको तो ठेकेदार साहब ने आपको यहाँ पे डिपुट कर दिया कि आप करवाइए काम, क्योंकि आप तो एक उनके नौकर हैं, आप काम करवा रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन थर्ड क्लास का अगर काम हो रहा है, कहीं आपको अपने दिल से लगता नहीं है कि बिल्कुल गलत काम हो रहा है? लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ा सा लगता है। देखिए ये जो बालू गिरा हुआ है, ये बालू नाम का केवल बालू है,
क्या नाम बताए अपना? रामनाथ सिंह, ठीक है, कहाँ के रहने वाले आप हैं? डाल्टनगंज। ठीक है, देखिए रामनाथ सिंह जी हमसे बात कर रहे थे, जो कि इनको मुंशी के रूप में यानी कि देख रेख के मिस्त्री के रूप में इनको जो है कि यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, ताकि इनके निर्देशन में पुल की काम अच्छे से हो सके। ये भी बेचारे मजबूर हैं, ये कर क्या सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने ही दिहाड़ी मजदूरी पे आए हुए हैं, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा इनको नहीं मिलेगा। लेकिन ठेकेदार साहब को ये समझना पड़ेगा, समझना चाहिए था कि आखिर थर्ड क्लास के जो काम करवा के जंगल में, ये देखिए जंगल के बीचों बीच मामला है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, काम को अधिकारी जांच नहीं कर पाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जंगल है, यहाँ पे नाला है, नाला के बीच में जब यहाँ पे सड़क पास की गई थी, सड़क पास हुई थी, उसके बाद जो है कि अगर हम बात कर ले इस सड़क बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा है, वो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा भूमि पूजन नहीं, सीधे काम लगवा कर इसकी शिलान्यास किया गया था। आपको चिनिया से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, आप देखे होंगे। एक इसी के लिए ही नहीं शिलान्यास किया गया था, इसके साथ कई योजनाएं थी जिसको सामूहिक रूप से कह सकते कि एक साथ कई योजनाओं को सौगात दिए थे। वो इस सोच के तहत दिए थे कि यहाँ के लोगों को पुलिया की दिक्कत ना हो, जिससे कि नाले पार करके लोग अपने, कई बार खबर आता है कि लोग बह गए। सड़क की दिक्कत होती थी कि लोग यहाँ से सिकसीगा और आपका लुकुमबार के जो लोग हैं वो सीधे तौर पे चिनिया का सफ़र कर सके, उनको लंबा दूरी तय ना करना पड़े। लेकिन ठेकेदार साहब तो यहाँ कमाल ही कर रहे हैं। कमाल की बात अगर हम कर ले तो बिल्कुल थर्ड क्लास का घटिया सामग्री का यूज कर रहे हैं। ऐसे में आप पुल का लाइव किया होगा, आप तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज यादव। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस हिसाब से बालू का यूज हो रहा है, जिस हिसाब से आपका हम बात कर ले, देखिए गिट्टी का जो धुलकन का यूज हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या लाइफ रहेगा? इस पे यूज खातिर थोड़े गिरल है, इस पे भरावट करने खातिर गिरल है। आपके सामने यूज हो रहा है, आप हैं क्या इस पुल के? आज वो अथी था तो आज मैंने वो गाड़ी गया है लेने, सुबह में ही गिरेगा। अगर गाड़ी गया है लेने, आपका जो ये काम हो गया इसको तोड़ के फिर कल बनाएंगे क्या? तोड़ के तो बनाएंगे नहीं आप। वो तो अब सामान नहीं आया तो माने थोड़ा लग रहा है, नहीं तो माने किनके निर्देश पर ऐसा काम किया गया? ठेकेदार साहब बोले होंगे कि आप आज बार यूज कर दीजिए थर्ड क्लास। वो हम लोग के निर्देश से चल रहा है, वो थोड़े बोले हैं। क्या लगता है आपको कि थर्ड क्लास के यूज करने के लिए आपको किसने इजाजत दिया? अभी नहीं आया, सामान नहीं आया कर चलते इमरजेंसी में, अब इतना लेबर इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी में क्या है, आप मैंने इसका भविष्य खराब कर देंगे पुल का। भविष्य खराब थोड़े कर रहे हैं। आप ये पता है कि ये कौन सा लेवल है? पानी बहने का लेवल यही है, इसी से पानी गुजरता है, इसी से लोग यहाँ के लोग आवागमन करते हैं। अगर सुबह में बालू चलाएगा। अरे ठीक है, बालू चलाएगा, हम आपकी वो बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्लास को आपको मटेरियल लगाने के लिए किसने बोला था? लाने में समय लगता है ना, अब बिल्कुल गाड़ी गया है तो तुरंत नहीं चलाएगा। कोयल से बालू लाने में समय लगता है, वही बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये भी है कि झारखंड सरकार के द्वारा बालू कह सकते हैं कि उस पर बैन भी है, ढोना भी नहीं, हम आपके बात को काट नहीं रहे हैं। लेकिन थर्ड क्लास के मटेरियल लगाने के लिए आपको किसने बोला था? क्योंकि सरकार ने वही एस्टीमेट पास की है जो ओरिजिनल सामान लगाया जा सके। क्या ओरिजिनल सब लग रहा है, अभी खत्म होने के कारण थोड़ा बहुत ही बैठने के चलते थोड़ा डस्ट फेंटा गया है। डस्ट फेंटा गया है, बालू में मिट्टी है। देखिए सीधा बालू आप देख रहे हैं अपने घर में। पुल के बाद दूसरे पुल पे आ चुके हैं, वही सड़क है, वही ठेकेदार साहब हैं, वही घटिया सामग्री यहाँ भी है। लेकिन यहाँ हमारे साथ मुंशी जी यहाँ मिल गए हैं। अब हम मुंशी जी से ही सीधे बात करते हैं और हम बात करते हैं और सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है मुंशी जी आपका? विजय शंकर सिंह। ठीक है, आप बताइए कि डस्ट का उपयोग किया जा रहा है जोड़ाई में, मिट्टी वाला बालू का उपयोग किया जा रहा है जोड़ाई में। आखिर ये सारा चीज लगाने का आदेश किसने दिया? ठेकेदार साहब दिए थे या फिर यहाँ के मिस्त्री जी का आपको सलाह दिए थे? किसने बोला था? तो जो इंजीनियर साहब और ठेकेदार के आधार से बोले हैं इंजीनियर लोग जी। तो आखिर इस तरह के आप लोगों को अगर घर बनाना होता है तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या ऐसे सामग्री से आप अपने घर में यूज करते? सर वो तो देखिए यहाँ अगर अपने पर बारी आएगी तो क्या आप ऐसा से आप काम करवाएंगे तो मानिए आपका दिल गवाही देगा? दिल तो गवाही नहीं दे सकता है, ठीक है, लेकिन आप मजबूर हैं, ये बात मैं मान रहा हूँ कि आप मजबूर हैं, आप बोलने वाले यही हैं। और मजबूर हैं, लेकिन कितना कॉलोनी है और कुछ यहाँ का आवास भी कुछ ढला चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, और बन भी चुका है। देखिए हम आपके बात से सहमत हैं, बालू बैन है, बालू को झारखंड सरकार ने बंद कर दी है, बालू के बिन बहुत सारे सरकारी काम रुक चुके हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन
सरकार ने जो एस्टिमेट पास की है ओरिजिनल बालू की एस्टिमेट पास की है, ताकि ओरिजिनल बालू से हमारी पुलिया का निर्माण हो, उससे मजबूती मिले, ताकि एक बरसात में ही इसको लेकर पानी उड़ न जाए। क्या वो तो है लेकिन शंका। अगर घटिया से सामग्री यूज होगा तो उसका परिणाम बाद में क्या होगा पता है? क्या होगा? बाद में मैंने मानिए जंगल झाड़ी जो है, माल मौसे चराने वाला आदमी है, ये कभी गाड़ी आने जाते समय कभी मानस की धस सकता है, धस सकता है और बह भी सकता है, बह सकता है। पुल बह भी सकता है। तो ऐसे में बढ़िया से काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बढ़िया से काम करवाना चाहिए। आखिर ऐसे में ठेकेदार साहब को समझना चाहिए कि नहीं कि अगर ओरिजिनल रुपया उनको मिल रहा है इसको करवाने के लिए, तो डुप्लीकेट काम नहीं करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बताइए। डुप्लीकेट काम नहीं करवाना चाहिए। नहीं करवाना चाहिए ना? नहीं। चलिए देखिए, मुंशी जी ने भी ये चीज़ को माना है, क्योंकि इन्होंने भी ये बात कहा है साफ तौर पे कि बालू को दिक्कत है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे झारखंड की जनता जानती है। उमा शंकर यादव नाम पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए कि एक पुल मैंने देखा, दूसरा पुल भी देखा, तीसरा पुल आपका आ गया। जी जी। तीसरा पुल 3 ही काम हो रहा है कि और काम हो रहा है? अभी सर इस जगह पे अभी 3 काम हो रहा है। 3 पुलिया का काम जी हो रहा है। जी। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर इसको तो चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए मटेरियल को ना। जी जी। आखिर आप तो मुंशी हैं, आपको तो बोला गया हो कि इतना पैसा देंगे, रोज आप काम कर लीजिए, जी सर। यही ना बोला गया होगा? जी जी। लेकिन अगर ये पुल धंसेगी, किसके नुकसान होगा? ये मेरा क्षेत्र और मेरा जो आवागमन है वो हमारे भविष्य में आने वाला समय पर ही किसी घटना को भी इल्जाम दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें अच्छे से बनना चाहिए ना। जी। और ग्रामीण हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिस तरह से ये सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो कितना संतुष्ट हैं या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन यादव है। ठीक है, किस तरह से सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सामग्री तो ये 3rd क्लास के घटिया किस्म का ही प्रयोग किया जा रहा है। जी। इसमें हम रोक लगाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस सामग्री पर रोक लगा दिया जाए जी। और पुनः अच्छे सामग्री से इस पुल का निर्माण करवाया जाए। ठीक है, 3rd क्लास का सामग्री का उपयोग हो रहा है। अगर ये फर्स्ट फेज है, अगर हम ज़मीनी स्तर की बात कर ले तो ज़मीनी स्तर पे भी काम हो रहा है। अगर ये मजबूत ना रहे उसके बाद क्या परिणाम, लोगों को दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा? इसमें देखिए, जब 2 नंबर का सामान जब लग रहा है 3rd क्लास का, अब पुल जो है से आवागमन का मेन पुल है, इसी पर सारा जैसे गाड़ी घोड़ा दौड़ेंगे, भारी गाड़ी भी दौड़ेगी। नीचे अगर कोई आदमी है, पुल टूट गया तो जान माल का भी खतरा है। बिल्कुल। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी नींव पर ही है, इसको तोड़वाकर पुनः फिर से निर्माण करवाया जाए, जिसमें कि अच्छे सामग्री का प्रयोग किया जाए। ठीक है, देखिए इनका भी मानना है कि फिर से इसको निर्माण करवाया जाए। और है, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार यादव। अच्छा ठीक है उपेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे जिस तरह से सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, अगर हम डस्ट की बात कर ले, बालू की बात कर ले, कितना % आप जो है कि संतुष्ट हैं कि काम अच्छा हो रहा है? क्या कहेंगे आप? बालू से तो खराब काम हो रहा है ना? है। आखिर सरकार जो है अच्छी सोच के तहत यहाँ पे पुलिया का निर्माण करा रही है, एक नहीं और पुलिया है निर्माण करा रही है, ताकि यहाँ के लोगों को आवागमन में किसी तरह का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अब क्या लगता है कि इस तरह के अगर सामग्री का उपयोग होगा तो कितना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा बाद में? पूरे आदमी के लिए परेशानी है, होगा ना बाद में परेशानी। हाँ ये तो इसमें क्या करना चाहिए ठेकेदार को? ठेकेदार अच्छी सामग्री डालना चाहिए, है ना? ठीक है, देखिए इनका भी मानना है कि सरकार को इसमें देख रेख करवाकर अच्छे सामग्री लगवाकर इसको बनवाना चाहिए। जो लोग रियल में चीज़ों को कहते हैं कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, वैसे लोगों ने कैमरा के सामने आया और अपनी बात को पूरी तरह से बताया कि कैसा काम हो रहा है। वहीं मैंने इसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए धरातल पर पहुंचा तो वहाँ के मुंशी जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो काम कर रहे मजदूर मिस्त्री यानी कि जो अपने हाथ से पुल को बनाते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन केवल आज कर रहे हैं, आज से पहले नहीं कर रहे थे। तो मैंने भी उनसे बोला कि ठीक है आज ही कर रहे हैं, तो लेकिन किसने आपको परमिशन दिया? तो उन्होंने कहा इससे साफ तौर पे कि ठेकेदार साहब का हमको परमिशन प्राप्त है। तो इसमें कर क्या सकते हैं आप? तो देखिए घटिया सामग्री का उपयोग करने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम बात कर लें 1, 2, 3 यानी कि तीनों पुलिया का यथावत स्थिति वही है। खास करके मंत्री जी का भी निर्देश है कि काम जो है वह गुणवत्तापूर्ण हो, और आप बधाई के पात्र हैं। अगर इस तरह का चीज़ मिला है तो उसको उजागर कीजिए और जो भी संवेदक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो भी लोग घटिया बालू का यूज कर रहे हैं, सीमेंट का यूज कर रहे हैं, अगर वह एस्टिमेट के अनुसार नहीं है तो उस पर एकदम 100% आप जानिए कि कार्रवाई होगी। क्योंकि उसके लिए मंत्री जी एकदम तत्पर हैं कि कोई ठेकेदारी न करे।
ठेकेदारी ठीक है आप कीजिए, लेकिन काम गुणवत्तापूर्ण जो एस्टिमेटेड है उसके अनुसार होना चाहिए। तो हम इसके लिए सर आप बराबर खबर सुनते होंगे कि एक ही बरसात में पुल बह गए, पुल धंस गए, तो आखिर उसका जीता जागता उदाहरण तो आपको अब मैंने बताया सेम वही बात है। तो यह 5 साल के कार्यकाल में आपको ये नहीं मिलेगा, उनको फिर से बनाना पड़ेगा तोड़ के। एकदम आपको हम एक गारंटी दे रहे हैं कि अगर उस तरह का निर्माण कर रहे हैं तो उनको फिर से तोड़ करके और फिर से निर्माण कराना पड़ेगा। और हम लोगों ने इतना, आप लोग भी देख रहे होंगे अभी जो सड़क बन रहे हैं या पुल पुलिया बन रहे हैं, उसमें निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम क्या है 5 साल काम किए, फिर इधर से काम कर रहे हैं, उधर से खत्म होते जा रहा है, बहते जा रहा है, तो जनता का विकास नहीं ना हुआ, तब तो ठेकेदार के विकास हो गए। देखिए अगर हम बात कर ले वहीं गढ़वारंग का विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर बराबर लोगों की कैसे जो कि कम्युनिकेशन जुड़े, कैसे लोगों की सड़क की आवागमन ठीक हो, ताकि लोग कह सकते हैं कि जंगली इलाकों से शहर की ओर रुख करे आसानी से। लेकिन सीधे तौर पे वहाँ पे ठेकेदार एकदम घटिया सामग्री लगाकर ऐसा कर रहे हैं जैसे कि अब क्या। एकदम हम विश्वास आपको दिला रहे हैं, यह जानकारी में हम अभी आई जानकारी में हम लोग भी कल अपने स्तर से देख लेंगे और काम को बंद कराएंगे उस समय। और जब तक काम को अगर उसके पहले भी काम किया हुआ है, अगर उस तरह का बालू मिट्टी आदि से, तो उसको हम लोग फिर से उसको करवाएंगे। हम बुलाएंगे कल आपको, उसका जो इंजीनियर होगा उसको बुला करके वहाँ उसको दिखाएंगे कि आप इस तरह का काम कर रहे हो, गलत है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, देखिए जिला युवा प्रवक्ता कार्तिक पांडे जी ने कहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं ये, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ऐसा घटिया सामग्री से अगर उपयोग हो रहा है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंत्री जी ने सीधे तौर पे लोगों को सुविधा के लिए सड़क पुलिया का निर्माण करवा रहे हैं और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण वहाँ पर निर्माण करवाना था। लेकिन अगर इस तरह से हो रहा है तो बिल्कुल संज्ञान लेकर उस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाया जो वस्तु स्थिति थी। मैंने यहाँ के मुंशी से बात किया, यहाँ पे जो कि जो सुपरवाइजर थे, मिस्त्री थे, जो कि जिनके हाथों से काम हो रहा है, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि आखिर ऐसे से काम नहीं होना चाहिए, मजबूरी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब लेबर और मिस्त्री और मुंशी का क्या कहना है, जब ठेकेदार साहब भी अपने निर्देशन में ऐसा काम करवा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई प्रशासन करती है या नहीं, कि आखिर सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा किए गए शिलान्यास के कामों को घटिया सामग्री से कब तक बनवाते रहेंगे ठेकेदार साहब, कि यहाँ के आने वाले भविष्य में टूटने की स्थिति पैदा हो। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।